तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं पूसा ब्लॉक के मोहम्मदपुर कुआरी पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं आफताब आलम उर्फ हीरा बाबू। हीरा बाबू, तेवर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन पेश करता हूँ। मेरा पहला सवाल यह है कि आप पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, थोड़े से वोट से पीछे रह गए थे। इस बार आपकी कैसी तैयारी है? इस बार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक तैयारी है। कुआरी की जनता धोखा खा गई। 4 बार के चुनाव में मैंने यही देखा कि 70 से 71% कुआरी की जनता हमेशा उनके खिलाफ वोट डाली, लेकिन वो वोट उनके दलालों और बिचौलियों के घोंसले में फंस गया और जिससे जनता की जीत नहीं हो सकी। इसलिए इस बार मैं जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप अपने विकास के मुद्दे को देखते हुए, अपनी हालत, दर्दनाक हालत को देखते हुए आप अच्छे ढंग से वोट दीजिए और वो 71% वोट को बंटने नहीं दीजिए। एक सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मदपुर कुआरी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ अन्य समुदाय के लोग भी रहते होंगे, उनसे आपका कैसा संपर्क? मेरा उनसे बिल्कुल समन्वय और सौहार्दपूर्ण हालात हैं, उनसे अच्छे संबंध हैं। लेकिन कुछ जो हालात हैं, जैसे एक समुदाय यहाँ राजपूत वर्ग है तो वो एक अलग समुदाय है, यहाँ कुशवाहा वर्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ एक दलितों की बहुत व्यापक आबादी है। लेकिन आज़ादी के बाद आज भी दलित गुलाम है। कल भी उससे उस वर्ग से कोई समुदाय लीडिंग नहीं कर पाता था और आज भी लीडिंग नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ कर रहा हूँ कि अगर हमारे जैसा नौजवान अगर आया तो निश्चित तौर से आगे की नुमाइंदगी जो होगी कोई दलित वर्ग से करेगा, कोई पासवान करेगा या कोई राम करेगा। आज भी इस गांव में पासवान और राम को दलाल बिचौलिया के द्वारे दिग्भ्रमित करके उसके भी वोट का चकनाचूर कर देता है। माइनॉरिटी के बाद सेकंड आबादी जो है वो SC ST की है, लेकिन उसको आज तक दलित को, पासवान को कोई हक हकूक यहाँ नहीं मिल सका। अच्छा, ये बताइए कि कितना वार्ड है आपके पंचायत में और कितने वोटर? टोटल इस पंचायत में 14 वार्ड है और लगभग 7200 से 7500 यहाँ टोटल वोट्स है। ये बताइए कि मौजूदा जो मुखिया हैं यहाँ, उनके द्वारा जो विकास काम किया गया है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे हम माइनस में अगर पूछिएगा तो उतना ही माइनस में भी हम संतुष्ट न हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो तालीम के बुनियाद को मिट्टी में मिला दिया इस पंचायत के। और अगर आप गौर कीजिए तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है इंसान के पेट का सवाल है। आज यहाँ की व्यापक जनता लॉकडाउन में, जिस वक्त आप देखते थे पत्रकार महोदय कि रेलवे लाइन पे लोग चलते पैदल चलते चलते थक जाते थे और वो परिवार जो याद कर रहा है कि मेरे बाबूजी का क्या हाल होगा, मेरे भाई का क्या हाल होगा, उस वक्त में भी इस पंचायत में अनाज का लूट हो रहा था। लेकिन कुआरी के नौजवानों ने इस बेरे को उठाया, तमाम डीलरों पर और डीलरों के माफियाओं पर दबाव डलवाकर कुआरी पंचायत में बांटने का काम किया। लेकिन यहाँ के सत्ताधारी ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके उस समय भी यहाँ अनाज देने का काम नहीं किया। और आज भी इस गाँव में 40% लोग एक कार्ड से वंचित हैं और 60% लोग उन लोगों को कार्ड है जिसमें से 40% धनवान और बलवान और अच्छे किसान को कार्ड है। 20 से 30% ही आज भी गरीब को कार्ड है। आज भी करीब जो है वो व्यापकता में कार्ड से महरूम है। इंदिरा आवास की जो अभी सूची बनी है, जो 640 की सूची है, उस सूची में जो मुखिया जी का समर्थक है उनको गरीब के लिस्ट में रखा गया है। एक बेचारा 5 नंबर वार्ड में अंतिम सिरे पर एक गरीब बसता है, उसके पास 5 से 10 दूर ज़मीन है, उसकी एक पत्नी जो है एक अच्छी समाज सेवी है, उस पत्नी को बरगलान देने के लिए अभी वो कल परसों अपने गाड़ी पर बैठाल कर BDO साहब का ले गए थे, जब कि उन्हीं के द्वारा जितने भी गरीब लोग हैं उनके नाम को 640 के नज़दीक में जो अच्छे बहुत ज़्यादा गरीब हैं जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा संयोजित ढंग से प्रायोजित संयंत्र रच के ऐसा किया गया है कि उसके सामने 5 एकड़ 7 एकड़ 4 व्हीलर 3-4 गाड़ी और मोटरसाइकिल, बाइक, टेलीफोन ये सब दर्शा करके उसको उससे वंचित करने का एक व्यापक साजिश रचा गया है, जिससे वो गरीब आज भी इंदिरा आवास से वंचित ही रहेगा और उनके दलाल और बिचौलिया को ही मिलेगा, जिस दलाल बिचौलिया को इस बार वोट से जवाब देना होगा। ये बताइए कि अभी आपने विकास के बारे में आरोप लगाया कि कोई विकास नहीं हुआ, तो जैसे नल जल है, जैसे नाला है, जैसे स्ट्रीट लाइट है, क्या ये सब काम भी यहाँ हुआ? 7 निश्चय योजना जो नीतीश बाबू की योजना है, ये निश्चित तौर से एक अच्छी योजना है। इसमें
सबसे पहले मैं बता दूं कि नल जल योजना में बिहार के जो मुख्यमंत्री सबसे पहले आए थे मोहम्मदपुर कुआरी पंचायत में, जिसका वो फीता काट के नीतीश बाबू ने उद्घाटन किया गया था, वही नल जल योजना व्यापकता, धांधली से और भ्रष्टाचार से लथपथ है। तो फिर दूसरी योजना का क्या जांच हो जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री करें और वो सरकारी पराकलन का वो पाइप नहीं है, तो दूसरी योजना का हम आपको क्या बतलावें। आप तो खुद सहाफत करते हैं, आप तो खुद एक समझदार प्रबुद्ध नागरिक हैं और एक शिक्षाविद हैं, तो हमें आपको क्या और बताऊं। यही तो भ्रष्टाचार है कुआरी का। ये बताइए कि अगर जनता ने आपको अवसर दिया और जीत गया, तो अपने पंचायत के लिए वो क्या मुख्य काम करेंगे जो आपके मन में है? सबसे पहले तो मैं इस पंचायत में जो राशन कार्ड का मामला है, उस राशन कार्ड का जो पेट का सवाल है, उस मामले को तो मैं समाप्त कर दूंगा और कुआरी के जनता के एक एक परिवार को राशन से जोड़ दूंगा और राशन डीलर के यहाँ से नहीं लाना होगा। जनता के घर पर स्वतः स्फूर्त गैस सिलेंडर की तरह राशन पहुंचेगा। दूसरा जो मेरा सवाल होगा कि 52 साल की उनकी हुक्मरानी के बावजूद भी जो इलाका, जो गली आज भी सड़क से वंचित है, सैकड़ों की आबादी है लेकिन गली नहीं है, सड़क नहीं है, वहाँ मैं सड़क का निर्माण करूँगा। तीसरा जो मेरा मामला होगा, सबसे बुनियादी मामला होगा, जो यहाँ से तालीम को दूर किया गया है और जो एक अपना धौंस रुतबा जमाया गया है, उस धौंस रुतबा नहीं होगा। यहाँ सबको आज़ादी होगी, सबको हक और सच्चाई की लड़ाई लड़ने का अधिकार होगा और मेरा कोई उसमें पावर नहीं होगा। मैं नाम का मुखिया रहूँगा लेकिन यहाँ जनता ही पावरफुल होगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन होता है और जनता अपने वोट का पावर नहीं समझती है। और ये सही समय है कि इस लोकतंत्र में भ्रष्टाचार पर उनके 20 साल और 32 साल जो उनके रबर स्टाम्प थे, 52 साल के भ्रष्टाचार पर कुआरी की जनता इस बार जमहूरियत के अंदाज में लोकतांत्रिक ढंग से अपने वोट से चोट देकर वैसे भ्रष्टाचारी को कुआरी के जमुआरी नदी में दफनाने का काम करेगी। अभी हमारे साथ थे आफताब आलम और फिरा बाबू, कुआरी पंचायत के मुखिया उम्मीदवार। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, नाला के बारे में और राशन कार्ड के बारे में, आवास योजना के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर जनता ने इनको मौका दिया तो ये कैसे अपने पंचायत को विकास की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरीके से इस बेबाकीपन से शहाफत को ज़िंदा रखिए। हिंदुस्तान ज़िंदा रहेगा, मोहम्मदपुर कुआरी की जनता ज़िंदा रहेगी और तालीम का मय्यार आगे बढ़ेगा और कुआरी से ऐसा तालीम का आगाज़ होगा जो पूरे हिंदुस्तान की हुक्मरानी करेगा।